जितना लोगों में उत्साह था, जो चेहरे पे मुस्कान थी, जो उत्साह था, जो सफलता दिलाने का संकल्प मुझे आज लोगों के चेहरे पे देखने को मिला, उससे साबित होता है कि भाजपा की सरकार गई, इसको कोई बचा नहीं सकता है। यहां से लेके विधानसभा तक पूरा जुलूस था 1 किलोमीटर और लोग जुटते चले जा रहे थे। ये वो कारवां बना है कि जो रूट के इस कारवां में नहीं आएगा वो पीछे छूट जाएगा, ये कारवां चलता चला जाएगा और विधानसभा के अंदर पहुंच के सरकार बना देगा। इसलिए इस कारवां में सभी को शामिल होना चाहिए। जो भी फैसले लिए हैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने मिलकर लिए हिमाचल प्रदेश के लिए। तीनों की दिलचस्पी हिमाचल प्रदेश में, तीनों हिमाचल से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। अन्य राज्यों के लिए चाहे उनके मन में इतना न हो, लेकिन गांधी परिवार के 3 सदस्य हिमाचल प्रदेश के लिए। एम्बुलेंस है, निकल जाने दीजिए, उसको रास्ता दे दीजिए। सबसे आग्रह, एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दें। कांग्रेस के वॉलंटियर्स मदद कराएं एम्बुलेंस को जाने के लिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पर। मैं आपको कह रहा था कि कांग्रेस परिवार के तीनों सदस्यों की जबरदस्त रुचि हिमाचल प्रदेश में है। उनका अपना घर भी है, एक तरह से हिमाचल के घर का है गांधी परिवार। और इंदिरा जी को भी जब शिमला समझौता करना था तो उन्होंने, जब पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही तो शिमला को चुना, और शिमला में तो गांधी परिवार का बहुत लगाव है। अब उन्होंने एक फैसला लिया और उस फैसले में उन्होंने एक त्रिमूर्ति आपको दी है। नेहरू जी त्रिमूर्ति भवन में रहते थे, आपने देखी होगी दिल्ली में जाके, उन्होंने वो त्रिमूर्ति दी है। रानी प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस त्रिमूर्ति को आपका समर्थन चाहिए और उसके साथ साथ इस त्रिमूर्ति की जिम्मेदारी बनती है कि ये तीनों मिलकर यहां पे कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिला। कोई इनसे क्या कहता, कोई उनको क्या समझाता, कोई उनको क्या बोलता, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। आज जब मैं कार से आ रहा था तो एक कार्यकर्ता नारे लगा रहा था तीनों के, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन चौथा नारा जो उसने लगाया बड़ा दिलचस्प था, आवाज दो हम एक हैं। शायद इन तीनों ने पहले से ही इस बात को समझा है, इसलिए आज तीनों एक साथ एकजुट होकर इस मंच पर बैठे। इनकी एकजुटता ही इस त्रिमूर्ति की यहां पे विजय हासिल कराएंगे। और मेरा अपना मानना है कि हमारे पास एक से एक रत्न ठाकुर कौल सिंह है, रामलाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सृष्टि की रचना किसने की थी? ब्रह्मा जी ने। उनके 4 मुख थे चतुरानन, जिसमें एक चौथा मुख में जोड़ रहा हूं धनीराम सांडेली जी का। कि 4 लोगों की जिम्मेदारी मैं लगाता हूं, रानी प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी की, मुकेश जी की, सुक्खू जी की और धनीराम सांडेली जी की, कि पूरे प्रदेश का ये चतुरानन दौरा करेगा। कि ब्रह्मा जी का रूप जो है, और जैसे उन्होंने सृष्टि रची थी वैसे नए हिमाचल को रचने का काम भी करेंगे, नए हिमाचल को बनाने का काम भी लोग करेंगे। सब एक है, पूरी एकता है। इस बात को बार बार कहने की आवश्यकता है ही नहीं। और ये लड़ाई अभी मुख्यमंत्री की है ही नहीं कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये तो पार्टी की लड़ाई है। अभी तो पार्टी के लिए लड़ना है। मुख्यमंत्री तो विधायक से परामर्श करके हाईकमान बनाएगा, रास्ते खुले होते हैं सबके लिए। तो इसलिए जो है सब जुट के सत्ता में लाओ पार्टी को,
और सत्ता में आते ही सबको सब कुछ मिलेगा। यहां से लेकर वहां तक हर व्यक्ति का सम्मान बढ़ेगा, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ मिलेगा। इसलिए अभी से लड़ाई करने की आपस में किसी को भी आवश्यकता नहीं है। और मुझे आज खुशी है कि हमारे नेतृत्व ने बात समझी। आज पूरा मंच भरा हुआ है। इक्का दुक्का जो नहीं आए होंगे वो समझ लो कारवां से पीछे छूट गए। अब उस कारवां को पकड़ नहीं सकते जो आगे निकल चला। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग इन लोगों की मदद करें। हर यहाँ पे जितनी महिलाएं और पुरुष बैठे हैं सब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं। सबको जाके अपने यहाँ जुटना है। एक एक कार्यकर्ता को अपने साथ 100 लोग जोड़ने पिछली बार भी मैंने कहा था। आपको याद है राजा रविंद्र सिंह जी की पिछली स्पीच क्या थी? उन्होंने क्या कहा था कि अब मेरी जिंदगी का आखिरी सपना ये रह गया है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। अगर आपको सपना पूरा करना है तो हाथ उठाइए। जिंदाबाद 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 शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी मैं हाल में हिमाचल के एक दूसरे सबसे वयोवृद्ध नेता, बुजुर्ग नेता पंडित सुखराम जी से मिला था। वो 96 साल के हो गए, 97 साल में पड़ गए और उन्होंने एक मैसेज रिकॉर्ड कराया और उस संदेश में उन्होंने पूरे हिमाचल के लोगों की अपील की है, वो भी मैं चुनाव के वक्त तलबों में भूजूंगा, कि बस मरने से पहले मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं। और उनके आंखों से आंसू टपक रहे थे, सुखराम जी की आंखों से, कि मरने के पहले, उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मरने से पहले मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार यहां पे वापस आ जाए। तो राजा वीरभद्र सिंह जी का अरमान और हमारे पंडित सुखराम जी का अरमान, इन सबको पूरा करने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। और ये जो चतुरानन यहाँ पे बैठे हैं और हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ, चाहे वर्किंग प्रेसिडेंट हो, चाहे सारे लोग, चाहे हमारे सारी कमेटीज के चेयरमैन, ये सब महत्वपूर्ण पद है यहाँ पे। इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि एक एक व्यक्ति को अपने हाथ में ये झंडा उठा के कांग्रेस का तिरंगा लेके पंजे का, और इसके बाद निकलना है और सबको विजय हासिल करानी है। यही हमारा आपके साथ अनुरोध है, यही हमारा आपके लिए संदेश है। मैंने पहले कह दिया कि 10 मिनट से ऊपर नहीं बोलूंगा, प्रोटोकॉल तोड़ के मैं सबसे छोटा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, इसलिए सबसे पहले मैं ही बोल दे रहा हूं, बाकी हमारे बड़े नेता इसके बाद बोलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा मुझे आदेश हुआ है, मैं